नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के नए भाषण पर, जिस पर देश में जितने भी विपक्ष के नेता हैं विवाद कर रहे हैं। और आखिर ये मुद्दा जो प्रधानमंत्री आजकल चुनाव में उठा रहे हैं, अपने रैलियों में जिन बातों को बोल रहे हैं, क्या वो झूठ है या सही है, ये आप खुद तय कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने कल अपनी सभाओं में, चाहे वो गुजरात की हो चाहे महाराष्ट्र की, क्या क्या बात बोल रहे हैं। और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सब झूठ है, क्या सच में झूठ है। तो चलिए आज बात करते हैं प्रधानमंत्री के झूठ के बारे में। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री का भाषण 400 पार का नारा हर रैलियों में गूंज रहा था, जो तीसरे चरण में आते आते कहीं भी 400 पार का नारा नहीं गूंज रहा। अब सिर्फ प्रधानमंत्री मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके 2 मकान हैं, एक शहर में एक गांव में, तो शहर वाला छीन लेगी और छीन के अल्पसंख्यकों को दे देगी। उसके बाद अब प्रधानमंत्री भैंस पर आ गए हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी 2 भैंस है तो 1 भैंस ले लेगी। क्या यही 2024 के चुनाव के मेन मुद्दे होने वाले हैं? क्या इन्हीं मुद्दों से जनता के सरोकार जुड़े हुए हैं? आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को ईमानदारी पूर्वक ये नहीं बताना चाहिए कि 10 सालों में उन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया है, किसानों के लिए क्या किया है, बेरोजगारों के लिए क्या किया है, छात्रों के लिए कितने कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खुलवाईं, कितने अस्पताल खुलवाईं, कितने नए नए उद्योग धंधे लगाए। इस पर बात न करने की जगह प्रधानमंत्री मंदिर, मस्जिद, मछली, मंगलसूत्र और अब भैंस पर आ गई प्रधानमंत्री की चुनावी मुद्दे की बात। तो चलिए आज उसी पर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री कल गुजरात के अपने सभा में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आप 2 भैंस रखते हैं तो आपकी 1 भैंस कांग्रेस ले लेगी। सोचिए ये किस तरह का मजाक जनता के द्वारा प्रधानमंत्री कर रहे हैं जनता से, कि कोई सरकार आएगी तो भैंस ले लेगी। आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में भैंसों की संख्या क्या है? आप अभी गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। भारत में लगभग 11 करोड़ भैंसें हैं। अब सोचिए कि उसमें से 4.5 करोड़, 5.5 करोड़ कांग्रेस अगर भैंसें ले लेगी तो उन भैंसों को रखेगी क्या? अब यही मुद्दा रह गया है। चले थे 2014 में प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार के नारा से, बेरोजगारी दूर करने से, गैस के दाम सस्ते करने से, पेट्रोल के दाम सस्ते करने से, काला धन लाने से, ये मुद्दों पर उन्होंने 2014 के चुनाव लड़े। 2019 में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, उसके बाद विकास, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, कितने अच्छे अच्छे सपने दिखाए। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में जाएगा। और 2024 में तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री मैदान में हैं और मुद्दे कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो भैंस ले लेगी। क्या ये संभव है? आपको मजाक नहीं लग रहा है कि इस तरह की भाषण कोई देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं और इतना झूठ बोल रहे हैं? और इस पर चुनाव आयोग जो है भारत की, जो बात करता है कि चुनाव में आप झूठ नहीं बोलेंगे, चुनाव में आप धर्म की बातें नहीं करेंगे, और प्रधानमंत्री के सभाओं में जय बजरंगबली, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और इतने झूठ जा रहा है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखी है कि मंगलसूत्र मुसलमानों के दे देगी, आपकी 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को दे देगी।
यहाँ तक कि अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी अगर आपके घर में 2 है तो एक नौकरी छीनकर, जिसे मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक है, उन्हें दे देगी। यानी सीधे सीधे न कहकर उनका कहना है कि मुसलमानों को जो आपके घर में 2 नौकरी है, एक नौकरी कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। अब सोचिए कि 10 सालों में नोटबंदी से, जीएसटी से कितने लोगों की रोजगार चले गए, लॉकडाउन लगा, कितने लोग सड़कों पर मर गए, किसान आंदोलन कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री न बोलकर देश के चुनाव को किस मोड़ पर तीसरे चरण में ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में उन्होंने बोला कि हमारी सरकार आएगी तो जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में डाल देंगे, और कितने को हमने जेल में डाल दिया। और उसी मंच पर उनसे ठीक पहले प्रफुल्ल पटेल थे, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री और बीजेपी करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा रही थी, और उनके जो केस थे उसमें क्लोजर रिपोर्ट आ गए हैं। जो अजीत पवार थे एनसीपी नेता, वो बीजेपी में आए और डिप्टी सीएम बन गए। उन पर प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे थे मध्य प्रदेश की रैली में। उन पर भी जितने केस थे सारे बंद कर दिए गए। तो ये किस भ्रष्टाचार से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं? ये जनता को कितना गुमराह कर रहे हैं। ये जनता इतनी भोली तो नहीं कि वो समझ नहीं पा रही कि कैसे भ्रष्टाचारियों से आप लड़ रहे हैं। 400 से अधिक विधायक विपक्ष के अपने में ला लिए भ्रष्टाचार के नाम पर। विपक्ष के 2 मुख्यमंत्री, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, उसको जेल में डाल दिया गया। और करोड़ों करोड़ों रुपए के चंदा देने वाली जो फर्जी कंपनियां हैं, गेमिंग की कंपनियां हैं, उनसे करोड़ों रुपया सीबीआई और ईडी के छापे मरवाने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सरकार ली। और बीजेपी 12,000 करोड़ से अधिक रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ली। और ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? पीएम केयर फंड की ऑडिट नहीं होती है, वो सूचना के अधिकार में नहीं आता है। तो ये किस तरह का भ्रष्टाचार देश में हो रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, जबकि इस तरह की बातें वो कहते हैं। जबकि कांग्रेस ने अपने प्रतिक्रिया में ये कहा है कि हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर्थिक विषमता की, जो संविधान के आर्टिकल 38 और 39 में लिखा गया है, 39A और 39B। आपको पढ़ना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 38 और 39, जिसमें आर्थिक विषमता की बात कही गई है। 10 सालों में 21 जो अरबपति हैं उनके पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ जनता के पास धन है। तो ये आर्थिक विषमता है, इसको दूर करने की कांग्रेस बात कर रही है कि जहां प्रधानमंत्री 16 लाख करोड़ रुपया जो है वो पूंजीपतियों के माफ़ किए, हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का माफ़ करेंगे। किसान परिवार के जो महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उन्हें प्रति वर्ष 1 लाख रुपया देंगे और 30 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। ये सब मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैंस ले लेगी तो आपके 2 नौकरी हैं उसको ले लेगी। कितना हास्यास्पद और मजाकिया लग रहा है। आखिर भारत का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, आप खुद तय करेंगे। प्रधानमंत्री इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? हार का डर सता रहा है या कांग्रेस को मेन मुद्दों से हटाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता है कि उनके 10 साल के कार्यकाल में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, जबकि 10 सालों में नौकरियां नहीं मिली, जिससे बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। कांग्रेस नौकरी की सर्वे कराएगी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जिसके घर में 2 नौकरियां हैं उसमें से 1 नौकरियां कांग्रेस उन लोगों को दे देगी जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संसाधनों पर हिंदुस्तान के पहला अधिकार है, यानी मुसलमानों को दे देगी। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी देश के बहुत ईमानदार नेता हैं और वो ईमानदारी से क्यों नहीं बताते हैं कि उन्होंने 10 साल में क्या क्या काम किया है।
कितने लोगों की नौकरियां दी, कितने उद्योग धंधे लगाए, कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजे। क्या सारे भी भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टियों में है, बीजेपी में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है? अग्निवीर की योजना 4 साल क्यों लाए? 4 साल में युवा कैसे देश की सेवा करेगा और 4 साल बाद सेवा करने के बाद कहाँ जाएगा? उसको पेंशन नहीं है, उसको शहीद का दर्जा नहीं है, उसको कैंटीन नहीं है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, तो क्यों अग्निवीर योजना लाए? इस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, नोटबंदी पर नहीं बोलते हैं, जीएसटी पर नहीं बोलते हैं। देश में पुलवामा अटैक हुआ, उसमें जांच में क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कर रही हैं, इस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। इतना झूठ प्रधानमंत्री क्यों बोलते हैं? और जो चुनाव आयोग है चुप्पी साधे हुए है, क्या चुनाव आयोग को एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये तमाम बातें प्रियंका गांधी अपने चुनावी सभाओं में उठा रही हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि यही प्रधानमंत्री अजीत पवार के खिलाफ बोल रहे थे कि इतने करोड़ का 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, जिसका केस अब बंद हो चुका है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट आ गए हैं। कई हजार करोड़ के घोटाले के आरोपी बीजेपी जिन्हें खुद लगा रही थी, आज वो सब बीजेपी में मंत्री और सांसद बन गए हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में अपने भाषण में घोटाला रोकने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितने घोटाले हुए, इस पर नहीं बोलते हैं। पीएम केयर फंड में कितने घोटाले हुए, उसकी ऑडिट नहीं हो सकती है, वो सूचना के अधिकार के तहत नहीं आ सकता है, उसकी कोई जानकारी नहीं लेगी। कितनी वैक्सीन कंपनियों से सरकार ने चंदा ली, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से करोड़ों करोड़ों रुपया सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ली। इस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, और सिर्फ बोलते हैं तो मुस्लिम मस्जिद, मंदिर, मंगलसूत्र और अब भैंस पर उनकी चुनावी सभाएं हो रही हैं। अब देखना है कि 4 जून को जो रिजल्ट आता है उसमें प्रधानमंत्री का झूठ जीत जाता है कि जो इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं वो मुद्दे इंडिया गठबंधन के नेता जनता के बीच समझाने में कामयाब होते हैं। नमस्कार, आज इतना।